तकसीम। उम्मीद, रोशनी, खैर। मुश्किल नहीं। मुंशी, ये जो सारी जमीन है ना, ये अपनी है। बस वो वाला जो टोटा है ना, वो अपने पास नहीं है, ये विरकों के पास है। और विरकों से हमारी शुरू से नहीं बनती। हाँ, तू भी जरा ध्यान से रहना। और जहरी लोग हैं, अब बंदा मारना तो इनके लिए कोई मसला ही नहीं है। तू सुना के मुंशी के हिसाब किताब कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह चौधरी साहब, हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है। शाबाश है, शाबाश। इसका मतलब है कि तेरा यहाँ पे दिल लग गया है। सलाम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। और भाई ठीक है? अच्छी दे, अच्छी दे। और जी चौधरी साहब। ओए, पानी लग गया कि नहीं? हाँ जी, वो पानी लगाने गया माचा। अच्छा ठीक है। चौधरी साहब, चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। क्या? और चौधरी साहब, विरकों ने हमारे पानी पे टक्का लगा दिया जी। वो कहते हैं कि आज हमारे पानी की बारी नहीं है जनाब। ओए, उनकी ये जरूरत? लगता है विरक बदमाशी पर उतर आए हैं। उन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। देखता हूं मैं उन्हें। ना चौधरी साहब ना, आप ना जाएं। आज विरक बहुत बिखरे हुए हैं जनाब। ओए, वो बिफरे हुए हैं तो हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई। अब उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारी ताकत क्या है। हाँ मुंशी। ओ वाह भाई वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे डेरे पे। बस बस सादत। और पहले भी तेरे बंदों ने हमारा पानी काटा था और आज फिर वही हरकत हुई है। हाँ। ओ, इसका मतलब है कि तू मुझे तड़ी लगाने आया है? और तड़ी है तो तड़ी सी। और वैसे भी हम जद्दी पुश्ती जिम्मेदार हैं और तेरी तरह टोलचियों से विलग नहीं बने हुए। हाँ। ओए तेरी तो, ओए, आज मैं तेरी जुबान को तुझसे खींच लूंगा। ओ पकड़ ले इनको। ओए तू अकेले हमें बड़ी गंदगी। छोड़ना नहीं आज इसको। रमजान के बाबरकत महीने में रहमतें समेटें और बांटें खुश। मैं तो कहती हूँ चौधरी साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे पुत्र की जान तो बच गई है। जान तो बच गई, पर मैं फिरकों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेंगे। इसके सत्तों के सत्तों पुत्रों को 15 साल के लिए अंदर न कराया तब मेरा नाम चौधरी फरासत नहीं। कहा मुंशी? जी चौधरी साहब। और तू ऐसा कर, जाके रहमत वकील को शहर से लेके आ। भाई चौधरी साहब, अभी तो पर्चा ही नहीं कटा। अरे पर्चा मैं खुद कटाऊंगा अपने हिसाब से। थानेदार को बुलाया मैंने। अपने हिसाब से? वो एक तो तुम शहरी सवाल जवाब बड़े करते हो, और जो काम का है ना वो कर। जा, रात पड़ गई है, जाके वकील को शहर से लेके आ। सुबह तू यहाँ होना चाहिए, समझे? चल शाबाश। जी चौधरी साहब। ओए तू चौधरी फरासत का पुत्र है, और तू परेशान ना हो। जिन्होंने तुझे दर्द दिया है उनकी नस्लों को दर्द दे दूंगा। चौधरी फरासत है मेरा नाम। चौधरी साहब, मैं तो कहती हूँ जल्दी से एक बकरा मंगा के मेरे पुत्र का सदका वाले। हाँ, पर्चे में तो आपने सातों बेटों के नाम डलवा दिए हैं, लेकिन ओए लेकिन वेकिन कोई नहीं, मैं मुंह मांगी फीस दूंगा वकील। बात फीस की नहीं है चौधरी साहब, बात तो ये है कि इसका कोई गवाह भी होना चाहिए। ओए गवाह गवाह गवाह। ओए, और ये मुंशी गवाह ये गवाही देगा? हाँ जी, मैं गवाही दूंगा जी। मैंने खुद देखा, चौधरी सादत ने चौधरी हयात की पिटाई की थी। नहीं, सिर्फ चौधरी सादत ने नहीं, बल्कि तुम्हें अदालत में ये कहना होगा कि वो 7 लोग थे, चौधरी इकबाल के 7 बेटे, और इन्होंने चौधरी हयात को कत्ल करने की कोशिश की है। नहीं जी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। हुआ था या नहीं हुआ था, तुमने अदालत में यही कहना है। यानी
मैं झूठी गवाही दूंगा, वो भी कुरान पाक पे हाथ रख के? नहीं जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा ऐसा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओए चौधरी साहब, ये तो करना होगा। ओए तू फिक्र ना कर, यही होगा। तू जाके अपने कागजात तैयार कर, गवाही मुंशी देगा। इनकी कीमत लगानी आती है मुझे। चल। ये राह मुश्किल नहीं। ओए मुंशी, एक तो तुम ये शहरी लोग बड़े नाजुक होते हैं, 1 मिनट में नाराज हो जाते हैं। नहीं चौधरी साहब, मैं नाराज तो नहीं हूं। वो तो वकील साहब ने बात ही ऐसी गलत की है। मुझे गवाही देने पर कोई एतराज नहीं है, और वैसे भी गवाही देना हमारा मजहबी और अखलाकी फर्ज है। पर झूठी गवाही, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। बात तो तू ठीक कर रहा है, लेकिन मुंशी, इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं सब ठीक नहीं हो रहे, और एक और काम ही हो जाएगा तो कौन सा हर्ज हो जाएगा? वो इतनी बड़ी दुनिया है। अब बात सुन, छाड़िए फलसफे की बातें, मेरे साथ मामला तय कर ले। मामला? कैसा मामला चौधरी साहब? मैं इस काम के तुझे 2 लाख दूंगा। सिर्फ 2 लाख? और 5 लाख, 10 लाख तो मांग तो सही। और चौधरी साहब, और 10 लाख तो क्या, आसमान पे जितने सितारे हैं ना, उतने पैसे भी दोगे तो फिर भी नहीं लूंगा। ओए मुंशी, फलसफे से निकल, सोच सोच सोच। सारी रात तेरे पास पड़ी हुई है, सारी रात रमान से सोच, फिर जो भी फैसला होगा ना मुझे बता देना। सोच, गौर कर। हाँ, ओए तेरा भला, गुड़ ज्यादा डाला करो इसमें। हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ भाई मुंशी, और क्या फैसला किया तूने? मेरा वही फैसला चौधरी साहब, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता। अब बड़ा फरिश्ता ना होता कि मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता। इसका अंजाम पता है तुझे? मुझे अंजाम की परवाह नहीं है। इस तरह तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी चौधरी साहब। कल पेशी है, गवाही ना हुआ तो पहली ही पेशी में केस उठ जाएगा। ओए ओए, तू इस तरह कर, हमारी गवाही डाल दे। आपकी गवाही? हाँ, मेरी गवाही। ठीक है चौधरी साहब, चलता हूँ, कल कचहरी में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। हाँ। चौधरी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे दुश्मन से निपटने के लिए जो करना चाहिए ना, वही कर रहा हूं मैं। काश आपको पता होता कि झूठी गवाही देना कितना बड़ा जुर्म है उसके कानून में। ओए, ये कानून ना पढ़ाना मुझे, ये कानून ना पढ़ाना मुझे, कानून ना पढ़ाना मुझे, मैं सब जानता हूँ। अब बात सुना है, तुझे नौकरी करनी है कर, नहीं तो दबा आ जाए यहाँ से। कल चक्कर लगवाई अपनी मुझे। चल, कानून पढ़ा रहा है मुझे। मैं तो चला ही जाऊंगा चौधरी साहब, पर आप झूठी गवाही देने के बाद वक्त को बदलते जरूर देखेंगे। वो देखें अपना मुस्तकबिल। जैसा मैं कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जी चौधरी साहब, तो आप मौके पे मौजूद थे? जी हाँ, मैं वो कुआं से चंद गज दूर था। मैंने देखा जज साहब कि ये 7 भाई मिलके मेरे कल्लेकारे बेटे को मार रहे थे। जनाब आला, अगर मैं वहां वक्त पे ना पहुंचता तो इन 7 के 7 ने मेरे पुत्र को मार देना था। ये राह नहीं। गवाहों के बयानात और शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए अदालत 7 मुल्जमान को 14 साल कैद व मुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती।
चौधरी साहब और क्या कुत्ते तेरे पीछे लगे हुए हैं? हमारी 29 भैंसें मर गई चौधरी साहब, और बाकी 10 की हालत भी खराब है। और क्या बकवास कर रहा है तू? मेरा ख्याल है चौधरी साहब, चारे में कोई जहरीली बूटी थी। ठीक है, मैं खुद देखता हूँ। बंद कर रहे टोल टमाका। हाँ, मेरे साथ। चौधरी साहब, दरिया ने छल मारी और आपकी सारी जमीनें दरिया बुर्द हो गई। भला इसमें महकमा माल का क्या कसूर है? अब दरिया रुख बदले तभी कुछ हो सकता है ना वहां। तेरा मतलब है कि मैं सारी जिंदगी दर बदर रहूंगा? हौसला करें चौधरी साहब, भला अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है? ओए, तू झूठ बोलता है। तूने पैसे खाए? जमीन मेरी है, जमीन मेरी है, जमीन मेरी है, जमीन मेरी है। 2 मुरब्बा मैंने गन्ना उगाया है। ओए, ओए, कमियों से कहो सुबह जल्दी आ जाए, कटाई करनी है। जल्दी आ जाए, कटाई करनी है। नहीं, ओए, कोई कटाई नहीं करनी है। ओए, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी, मैंने कभी किसी को ऐसे पागल होते नहीं देखा। मुझे मत मारो, और मैं तुम्हारा चौधरी हूँ, और मुझे मत मारो, और मुझे मत मारो, और मैं तुम्हारा चौधरी हूँ, और मैं तुम्हारा चौधरी हूँ, और मुझे मत मारो, और मैं तुम्हारा चौधरी हूँ, मुझे मत मारो, ओए, मुझे मत मारो। ओए, 2 मुरब्बे, चौधरी हूँ मैं तुम्हारा। ओए चौधरी, 2 मुरब्बे और खरीदूंगा। ओए चौधरी हूँ मैं तुम्हारा। हाँ, चौधरी, चौधरी, हाँ। ओए चौधरी हूँ मैं तुम्हारा, चौधरी, चौधरी हूँ मैं तुम्हारा। अब्बा, क्या हुआ है तुझे अब्बा? तू ठीक है? हाँ अब्बा, तुझे क्या हुआ अब्बा? कुछ नहीं। चल अब्बा, कार चले, चल। जी जोश साहब, खैरियत है? इतनी रात को बुला लिया आपने? वो बात दरअसल ये है वकील साहब के, आप वो केस वापस ले लें। क्या मतलब केस वापस ले ले? मैं कुछ समझा नहीं। मैं झूठी गवाही दे नहीं सकता। मुंशी भी काम छोड़ के चला गया। ओफो, फिर तो इस केस में कुछ बचे नहीं। आपने खामखाई मेरा इतना वक्त जाया किया। ओहो वकील साहब, आपका वक्त जाया नहीं होगा, आपको आपकी पूरी फीस मिल जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन हैरत इस बात पर हो रही है कि आपकी सोच में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? बस बंदा जब भी कोई बुरा काम करता है उसको पता नहीं होता कि मुस्तकबिल में वो किस तरह उसके सामने आ जाए। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही चाहिए साहब। आ जाएंगी वकील साहब, आ जाएंगी, आ जाएंगी। बस उसका कर्म होना चाहिए।
यहाँ भी पुत्र, वकील साहब को उसकी फीस देके इसके कार छोड़ दिया। जा मेरा बच्चा। ठीक है जी चौधरी साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जब सुलगने लगे तन्हाइयों से उलझने लगे सिसकने लगे शुक्र है मेरे मौला। लगे बहकने लगे और भटकने लगे मौत बन जाए आंखों में